Hello students, welcome to my channel. I am going to explain continuous charge distribution and electric line of force. तो इस चैप्टर में इस टॉपिक में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझाएंगे। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। यदि जो चार्ज है किसी स्पेस पे, माना कि कहीं पर चार्ज जो हमारे पास है वो चार्ज जितने स्थान को घेर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है इस स्पेस को, और उस जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो स्पेस जो डिस्टेंस से क्या हो, बहुत छोटा हो, बहुत स्मॉल हो, तब उस पॉइंट जो चार्ज हमारा होता है, जो जहाँ पर हमारा चार्ज होता है, वह चार्ज को हम लोग 0.4 मान सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं कि इट इज़ ए पॉइंट चार्ज। और चार्ज जो हमारा होता है, जो चार्ज हमारे पास होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहीं जो स्पेस होता है बिटवीन टू चार्जेस वेरी लेस होता है। तो इसको कैसे हम इसको डिफाइन करें, इसको अब जो तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसको कैसे समझें कि जो चार्ज होता है इन ए रीजन इस कंटिन्यूस मैनर में होता है, सच ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कंटिन्यूस डिस्चार्ज। एक कंटिन्यूस रूप में इक्वल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। पहला डिस्ट्रीब्यूशन है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और तीसरा हमारा पर 3 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल को कहते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 1 डायमेंशनल होता है, इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंड जो हम लोग बताते हैं 2 डायमेंशन में जो हमारा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पूरे सरफेस में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है 2 डायमेंशन। जैसे हमारे पेज है ये 2 डायमेंशन है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कोई वायर होता है उसमें एक ही 1 डायमेंशन में चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वल में। और थर्ड हमारा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारे पास 3 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन 3 डायमेंशन होता है। वॉल्यूम जो हमारा पूरा स्पेस में हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द 3 डायमेंशन रीजन में जो है स्पेस में ऑफ स्पेस वो 3 डायमेंशन। जैसे हमारे पास कोई सॉलिड बॉडी है उसमें जो पूरा चार्ज इनसाइड और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो इनसाइड आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसी से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से निकालते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को एक्सप्लेन करें कैसे। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, जैसे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पर चार्ज का लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, माना इसमें पूरा अलोंग द जो हमारा वायर है इसमें लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पूरा। इसमें जो चार्ज है Q है और इसकी लेंथ माना हुआ L है। तो छोटा सा हम एक छोटी पोर्शन लें, इसके यहाँ पर जो लेंथ होगी वो dl होगी और चार्ज यहाँ पर dq। इसमें जो इतनी पोर्शन में इसकी लेंथ को dl माने, पूरा लेंथ l है, पूरे में चार्ज q है। इतनी पोर्शन में जो लेंथ है dl लेंथ में कितना चार्ज है, dq चार्ज है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो बहुत अच्छा। लीनियर चार्ज डेंसिटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे, लैम्डा इक्वल टू होता है, इसको फॉर्मूला लिखते हैं dq अपॉन dl। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी dq अपॉन dl। अब इसको डिफाइन करें लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन, दिस लाइन as charge per unit length of the line at that point।
एक, तो इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इक्वल डी क्यू अपॉन डी ए। इसकी यूनिट क्या होती है? चार्ज अपॉन चार्ज की यूनिट कूलम और इसकी यूनिट है लेंथ की मीटर। तो यूनिट उसकी यूनिट है यूनिट कूलम पर मीटर। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब हम सेकेंड हमारा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ही निकलता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा कोई भी सरफेस हम लें, ये कोई सरफेस है, सरफेस को लें, अब यहाँ पर इस सरफेस में पूरा चार्ज है क्यू डिस्ट्रीब्यूट है। तो कहते हैं ये सरफेस में द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड ओवर द टू डायमेंशन स्पेस है। ठीक है, अब इसमें इसको कैसे डिफाइन, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करना है। तो इसमें छोटा सा चार्ज हम मान लेंगे डी क्यू और इसका जो एरिया है वो डी एस मान लेंगे। इसका सरफेस एरिया जो है डी एस है। अब सर सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइन है, तो इसको डिफाइन करें तो इसको डिफाइन है एट एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस एज द चार्ज पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर कितना चार्ज है, तो ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो कहते हैं कि ये कह सकते हैं चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यूनिट क्या है इसकी, यूनिट की लें, यूनिट हम कहते हैं यूनिट चार्ज की यूनिट होती है कूलम, एरिया सरफेस एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर अपॉन में। तो ये हमारा सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। टू डायमेंशन होता है सरफेस जो है टू डायमेंशन। थ्री डायमेंशन में क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीनों इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको डिनोट करते हैं रो से। अब पूरा कोई वॉल्यूम लें तो इसको वॉल्यूम, अब ये हमारा इसमें माना कोई सॉलिड लें, ये थ्री डायमेंशन फिगर है, इसमें पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है प्लस क्यू चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है। इतने वॉल्यूम में जो चार्ज है वो डी क्यू है और इसका वॉल्यूम जो हम एज्यूम करें टी वी एज्यूम करें इसको। तो रो इक्वल टू लिखा है रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को भी हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ वॉल्यूम में ये थ्री डायमेंशन है, वॉल्यूम वाला हमेशा थ्री डायमेंशन, लीनियर वाला वन डायमेंशन, सरफेस वाला टू डायमेंशन। आप इसको डिफाइन करें तो इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन दिस वॉल्यूम एज द चार्ज कंटेन पर यूनिट वॉल्यूम एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। तो इसकी क्या है, चार्ज की यूनिट, अगेन इसकी यूनिट होगी चार्ज की यूनिट है कूलम, वॉल्यूम की यूनिट है मीटर पर क्यूब। तो क्योंकि अपॉन में, तो अब ये हमारे तीन प्रकार थ्री टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बताते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में है लेकिन तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग अलॉन्ग इस एक्सिस, इसके एक्सिस में निकाल। ये रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग है। इसको जो रखा है इस जो है एक्सिस, इसको जो इसका ये इसको कहते हैं इसका प्लेन के परपेंडिकुलर निकालने। ये प्लेन है, ये इसको प्लेन का ऐसा रखा हुआ है, इसके एक्सिस में निकालने पर प्लेन के परपेंडिकुलर निकालने में ये एक्सिस होता है। तो यहाँ पर क्या है, इसके एक्सिस निकालेंगे। तो एक्सिस में कैसे निकालेंगे, इसका रेडियस ऑफ रिंग क्या माना आपने, ए मान लिया। इससे सेंटर से कितने डिस्टेंस पर निकालना है, एक्स डिस्टेंस पर। ये पॉइंट हमारा पी है और ये ऊपर छोटा सा एलिमेंट एरिया, छोटा सा ये ले लिया क्योंकि इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, छोटा सा पॉइंट चार्ज। क्योंकि ये स्पेस है, ये डिस्टेंस से बहुत छोटा है, इसलिए ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। जो स्पेस है, एरिया है, इस पर जो चार्ज है वो स्पेस है वो छोटा, बहुत छोटा है, तो इसको पॉइंट चार्ज के तरह।
ये भी पॉइंट चार्ज के तरह बिहेव करेंगे क्योंकि डिस्टेंस से कम बहुत का छोटा है, इसलिए उसको पॉइंट चार्ज माने। मेन कंसेप्ट यहाँ पर है, ये छोटा स्पेस है, इसका इस पर जो चार्ज होगा पॉइंट चार्ज के तरह बिहेव करेगा। तो इस पर जो चार्ज होगा डी क्यू, इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे डी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डी होगी। अब इस डी के भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, ये कंपोनेंट रिजॉल्व होगा एंगल थीटा में, थीटा थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट इसका होगा डी कॉस थीटा, और इसका नीचे वाला ये वाला कंपोनेंट इसका हो जाएगा डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा, दो कंपोनेंट। ऐसे क्या होगा, इससे लेंगे, ये भी चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को होगी, ऊपर को दिखाएंगे इसको, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक, इसकी भी दो कंपोनेंट निकलेंगे, इसकी भी दो कंपोनेंट, तो ये इसी डायरेक्शन में आएगा डी कॉस थीटा, और एक ऊपर को उसका ये वाला कंपोनेंट होगा डी ई साइन थीटा। तो यहाँ पर जो डी है स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू। तो डी की दो कंपोनेंट है यहाँ पर, एक डी कॉस थीटा, एक है डी ई साइन थीटा, ये अलोंग द एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर, ये अलोंग एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर। तो ये दोनों डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं। अलोंग एक्सिस ये ऐड हो जाएंगे, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, अलोंग द एक्सिस ये दोनों क्या एडिट, यहाँ एडिट ऐसे भी होंगे, बहुत सारे ऐसे पोर्शन हम लेंगे, इसके अलोंग सब अलोंग एक्सिस सब ऐड हो जाएंगे, और जो वो सभी एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, केवल अलोंग ही बचेगा। तो इसमें टोटल चार्ज जो हमारा पास है, अब हम यहाँ सबसे पहले निकालेंगे कि हमने रेडियस निकाल, अब इसके यहाँ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसी से हम निकालेंगे। तो नेक्स्ट, तो इसमें लीनियर चार्ज, टोटल चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर क्यू है। अब छोटा सा लेंथ में डीएल में कितना चार्ज होगा, डी क्यू, चार्ज ऑन डीएल लेंथ, डी क्यू कैसे निकालेंगे, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। तो लीनियर चार्ज, तो यहाँ पर क्यू अपॉन लेंथ, अब इस पूरी का लेंथ कितना है, 2 सर्कमफेरेंस 2 पाई ए, रेडियस ए है, तो यहाँ पर रेडियस ए है, तो इसको लिखते हैं 2 पाई ए, ये हो गया पर यूनिट लेंथ, और लेकिन हम कितने लेंथ में निकालना है, डीएल, तो इसको डीएल से इंटू कर देंगे। डी क्यू चार्ज प्रेजेंट ऑन लेंथ डीएल, कितने डीएल लेंथ पर कितना चार्ज, डी क्यू चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू डी क्यू चार्ज, या स्मॉल एलिमेंट जो लेंथ है डीएल के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पर निकालेंगे। तो यहाँ पर आप करें डी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो डी ई इक्वल टू, तो यहाँ लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डिस्टेंस, यहाँ से आगे डिस्टेंस ये आर है, तो आर का स्क्वायर, ये तो। अब यहाँ पर क्या डी क्यू की वैल्यू आप बाद में रखेंगे, क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डी एल, अभी रखेंगे इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास है आगे इसके कंपोनेंट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं, अभी बताया हमने, डी के दो कंपोनेंट एक्सप्लेन किया था, डी कॉस थीटा, और नीचे वाला कंपोनेंट है यहाँ पर है ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके दो कंपोनेंट हैं, तो डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा। तो डी ई कॉस थीटा अलोंग द एक्सिस है, और डी ई साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट, अब हमारे पास जो यहाँ जो ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं, डी ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल डी कॉस अलोंग द एक्सिस ही क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ओनली कंपोनेंट विल एडेड अप टू प्रोड्यूस द रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट पी अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर E इक्वल टू तो ये लिमिट है इसकी 0 से L में पूरा 2 पाई ए, पूरा सरकमफेरेंस, तो 0 to पाई। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू आप ये रखेंगे, ऊपर दिया था इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ए,
ई की वैल्यू लिखेंगे 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर कॉस थीटा अब कॉस थीटा यहाँ से जो ट्रायंगल हमारा ऊपर बना हुआ है तो कॉस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वहाँ पर जो ऊपर जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ऐसा ट्रायंगल ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ये थीटा, ये रेडियस ये है, ये हमारा है एक्स है, ये आर है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू आप ले सकते हैं बेस एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज आर, यहाँ पर है आर। अब यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे क्यू अपॉन 4πa dl। तो यहाँ पर ये इसको लिखेंगे पहले इंटीग्रेशन से करने से पहले 2πa बायोलॉजी के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1/4πε0 इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू है क्यू अपॉन 2πa इंटू डी एल एक्स अपॉन आर क्यूब होगी, या आर स्क्वायर या आर क्यूब। अब यहाँ पर केवल इंटीग्रेशन डी एल का हो रहा है, ये सब कांस्टेंट है यहाँ पर। इसका मतलब इंटीग्रेशन जो छोटा सा पोर्शन का डी एल का करेंगे और को सबको बाहर ले लेंगे और सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपका कॉस सभी एक्स भी कांस्टेंट है, इसको के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/4πε0 ये हो गया ये क्यू एक्स अपॉन 2πa आर क्यूब, केवल इंटीग्रेशन 0 to 2πa dl का इंटीग्रेशन बहुत से बच्चे जो नहीं बच्चे कोई बायोलॉजी है इसका इंटीग्रेशन होता है dx से लिखते हैं x हो जाता है, वैसे इसका इंटीग्रेशन l हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन l लिखेंगे, dx का x होता है तो इसका dl। अब यहाँ पर क्या होगा इसका ये 1/4πε0 qx अपॉन 2πa आर क्यूब, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो l होगा। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2π, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसका अपर लिमिट। फिर अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू। तो 1/4πε0 qx अपॉन 2πa आर क्यूब, इसको आप लिखेंगे 2πa माइनस 0, 2πa आएगा, 2πa से 2πa क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 1/4πε0 qx अपॉन आर क्यूब। लेकिन आर को फिगर से ऊपर बनाया था, आर को यहाँ पर लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिगर जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। तो आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो आर इक्वल टू ये हो गया हमारा। तो इसके लिए 1/4πε0 qx अपॉन, अब इसका क्यूब कर दें तो इसको क्यूब फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। रूट हटा देंगे तो रूट को 1/3 लिख दें, 3/2 हो जाएगा। ये हमारा जनरल फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल गया। अब ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के अलोंग इट्स एक्सिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ऐसे ही आप एक मैग्नेटिक्स में पढ़ेंगे, मैग्नेट में पढ़ेंगे, सेम ऐसे आर्ट ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी क्या है कि सपोज ये डिस्टेंस जो हमारा है, डिस्टेंस जो इफ़, अब यहाँ पर केस ले लें, केस कहें, केस इफ़ x इज मच ग्रेटर देन ए, बहुत बड़ा ज़्यादा ग्रेटर, उस केस में ये हट जाएगा हमारा, ए स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर E इक्वल टू है 1/4πε0 अब क्यू एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा यहाँ पर एक्स यहाँ पर स्क्वायर इंटू 3/2 कट जाएगा, इस क्यूब हो जाएगा। तो ये एक एक्स कट जाएगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी। तो क्यू कट गया तो एक्स तो 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, ये इसे आर्टिकल बता चुके हैं पहले आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए हमारा रिंग इतना बड़ा रिंग है,
और रिंग में जो चार्ज है वो डिस्टेंस की कंपैरिजन में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उस कंपैरिजन में बहुत छोटा है, उसका रेडियस बहुत छोटी है। तो इसलिए उसको हम लोग जो रिंग में जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज की तरह मान रहे हैं। रिंग में जो चार्ज है वो रिंग चार्ज, वो उसको एक पॉइंट चार्ज मान रहे हैं। जितना भी चार्ज उसमें उसको एक पॉइंट चार्ज ही मान रहे कि रिंग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये उसी तरह बिहेव कर रहा है जैसे एक पॉइंट चार्ज है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, क्योंकि हम जो जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है था इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।